मित्रों, जो हमारा जो महाग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, राम लीला है, तो ये सब ये दर्शाते हैं कि अगर परमात्मा शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में आ जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये दर्शाया है कि आदर्श मर्यादा को बांधने के लिए हमने ये जो रामचरितमानस है, वो एक पैटर्न बताता है कि जो रिश्ते नाते हैं उनमें सर्वोच्च जो अच्छे से अच्छा जो व्यवहार है वो राम ने करके दिखाया। भाई से भाई का संबंध, गुरु शिष्य के साथ कैसा संबंध, माँ बाप के के साथ कैसा संबंध। तो ये संबंधों की जो ऊंचाई है उसको रामायण में व्यक्त किया है। तो ये जो परमात्मा है, जैसे राम थे तो वो जानते थे भीतर अपने स्वरूप को, तो जानते ही थे, और मनुष्य जानते हुए भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए जब सीता चोरी हो गई तो कितने व्याकुल होते हैं, कितने परेशान होते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि सीता कहाँ है। तो ये जो इsoteric मीनिंग में भी यही है कि जो सीता है वो हमारी आत्मा है। तो उस जब आत्मा खो जाए तो आदमी को परेशान होना ही चाहिए, लेकिन हम तो आदी हो गए हैं। हमने अपनी आत्मा खो दी है और अहंकार हमारी आत्मा को चुरा ले गया। तो ईगो जो है ना, वो रावण ईगो का प्रतीक है। तो ऐसे हम तो व्याकुल होते ही नहीं, हम तो मौज ऐसे ही सहज भाव में आत्मविहीन होकर भी हम ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित है, लेकिन अंतरतम में तो भीतर तो दुख होता ही है। तो मित्रों, ये जो खोज है आत्म तत्व की, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और समय रहते हुए अपने आप को जानो, और आपको अपने को जानते ही आपके सब दुख तिरोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, कोट जन्म अग नासहि तब ही। जब आदमी आत्मा के सन्मुख हो जाता है, अपने ही सन्मुख हो जाता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप क्षण भर में स्वाह हो जाते हैं। तो हम आत्म विमुख होके जी रहे हैं, हम अदर ओरिएंटेड है, हम औरों के सन्मुख हैं और अपने प्रति उन्मुख हैं। जय हो, जय हो।